नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन एमसीक्यू के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो की पॉइंट्स बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर आपसे कुछ हटके पूछता है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो भी आपका जवाब गलत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, डलहौजी ने किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया था। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किस आधार पर? राज्य में कुशासन के आधार पर। डलहौजी ने आरोप लगाया कि अवध राज्य के अंदर आंतरिक कुशासन है और इसी आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की बात करें तो 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने आंतरिक कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दिया था। आपसे डेट पूछी जाए तो डेट क्या थी? 7 फरवरी 1856। उस समय दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो अवध का नवाब कौन था? तो वो थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को आंतरिक कुशासन के आधार पर हटाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब दिया? 7 फरवरी 1856 को। फ्रेंड्स, नोट करना है आपको कि लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किए जाने वाला पहला राज्य सतारा था। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत मिलाने की बात की जाए तो सतारा था पहला राज्य, और कुशासन के आधार पर मिलाया था अवध को। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान लाल, हरा और पीला तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है: खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या दांडी मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाल, हरा और पीला रंग का झंडा डिजाइन किया गया था। की पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कहाँ चला था? ये मेनली बंगाल के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंग भंग किया था, यानी बंगाल का विभाजन किया था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। और इसमें क्या किया गया? ब्रिटेन में बने कपड़े, सामान और मसालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। बंगाल आंदोलन चला कब? 1905 में। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में। कहाँ पर मीटिंग हुई? टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें ये घोषणा की गई कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और ब्रिटेन में बने सामान, कपड़े और मसालों का बहिष्कार करेंगे। अगला प्रश्न है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पंडिता रामाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख थी आंध्र महिला सभा की संस्थापक। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की बात की जाए तो दुर्गाबाई देशमुख को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नमक सत्याग्रह का इन्होंने जब आयोजन किया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला नामक पत्रिका का भी संपादन किया। ये संविधान सभा की सदस्य भी रही। समाज को उनकी सेवाओं के लिए दुर्गाबाई देशमुख ने जो समाज में सेवाएं की, उनके लिए इन्हें ताम्रपत्र और पॉल हॉफमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो दुर्गाबाई देशमुख को उनकी समाज सेवा के लिए ताम्रपत्र और पॉल हॉफमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, त्याग का, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है या फिर सत्य का प्रतीक है? सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित।
फ्रेंड्स, क्लास को लाइक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है लाइक करने में, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। हाँ, शेयर करने में 2-4 सेकंड आपके ज़रूर खर्च होंगे, लेकिन हम इतनी मेहनत करके, घंटों मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं, तो क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको क्लास को लाइक करने में, शेयर करने में, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, गहरा केसरिया रंग है, इसके बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। यानी हमारे तिरंगे में ऊपर केसरिया है, नीचे सफ़ेद, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है, और इन तीनों का अनुपात क्या है, समान है, समान अनुपात में है। ये केसरिया रंग दोस्तों साहस का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य और पवित्रता का प्रतीक, हरा रंग दोस्तों जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। हमारे झंडे की चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो है 2:3। एग्जाम के अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। झंडे का जो अनुपात है चौड़ाई और लंबाई का वो है 2:3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से, पौनार से। बहुत लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, वो देखते ही दांडी लगा देते हैं। दोस्तों दांडी नहीं, जो सत्याग्रह है वो साबरमती से शुरू किया गया था, दांडी पर वो उसकी समाप्ति हुई थी। साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने। चलिए फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की बात करते हैं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या अरविंदो ने? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत रही आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो उन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की। यह एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी। आपसे पूछा जाए भाई आत्मीय सभा क्या थी? आत्मीय सभा एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी जहां सामाजिक सुधारों के लिए विचारों की ओर अग्रसर होने वाली बहसें और चर्चाएं होती थी। क्लियर है दोस्तों? फ्रेंड्स, कैसी लग रही है क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इस सविनय है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। की बात की जाए तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले ये जो है दोस्तों समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सही जवाब होगा 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ 1931 में लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को, जिस पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा अली? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा सरोजिनी नायडू को लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका जवाब होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए यानी इसमें भारतीय शब्द ना हो तब आपका जवाब होगा एनी बेसेंट। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की एक प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। वह पहली बार 1893 में भारत आई थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थी। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बनी, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। फिर आईएनसी के एक प्रमुख सदस्य थी और एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद गदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या हकीम अजमल खान? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको एक महत्वपूर्ण क्लास डेली देते रहेंगे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की जो है रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आपका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अन्य की पॉइंट्स की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे या मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज से संबंधित 10 सिद्धांत हैं। पूछा जाता है कि आर्य समाज के कितने सिद्धांत हैं? 10 सिद्धांत हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशन के रूप में जाना जाता है। और स्वामी दयानंद का जो मूल नाम है या जो बचपन का नाम है वो था दोस्तों मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, तो ये थे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, स्टडी ग्रुप में शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐसी इंपोर्टेंट क्लास आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय।